आदरणीय जीतन राम मांझी जी सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं जाति व्यवस्था है नहीं, आऊ कह रहे हैं कि मांझी नेताओं को बैठक बुला रहे हैं। तो बताइए, तो आंख दिखा रहे हैं ना। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया, वो आपने देखा कि 3 राज्यों में बीजेपी को जीत हासिल हुई, जिसको लेकर अब जेडीयू के सांसद है सुनील कुमार पिंटू, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और एमएलसी हैं नीरज कुमार जी। सर, जिस तरीके से जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान आया कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या लगता है? 16 सांसद में एक सुनील कुमार पिंटू जी के बयान को बहुत तवज्जो मिल रहा है। तब विलंब के ही कारण कीजिए, अंतिम कस तक मजा लीजिएगा। अगर मोदी है तो मुमकिन है बोल रहे हैं, वीडियो बनाने में समय लग रहा है, लोकसभा चल ही रहा है, 20 सेकंड में हस्ताक्षर करिए और कहिए कि जनता दल यू मैं छोड़ रहा हूं और मैं अब गृह प्रवेश मेरा होने वाला है जहां पहले थे। और सीतामढ़ी की जनता से माफी मांग लीजिए कि हम राम की पार्टी में तो जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी सीता का मंदिर बनवा रहे हैं। तो सीता का अपमान करने वाले के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आपको भविष्य का मुबारकबाद है, लेकिन यह अपेक्षा के साथ अंतिम कस तक आनंद मत लीजिए। बताइए ना, 5 महीना का वेतन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आप तो रिजाइन करिए, जाइए जहाज मर्जी करे। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं का कहना था कि जो जेडीयू के कई जो सांसद हैं वो बीजेपी के कांटेक्ट में था, क्या लगता है कि सच साबित हो रहा है क्या? नहीं, अगर भाजपा के नेता ज्वाइन करेंगे तब आने दीजिए समय ना। पाइपलाइन में बहुत लोग हैं, धैर्य रखिए थोड़ा सा। इसलिए ये भाजपा के नेता तो कह रहे थे कि हमको गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो फिर गठबंधन कैसे कर रहे हैं? हम अकेले सामर्थ्यवान हैं, तो अकेले कैसे अकेले सामर्थ्यवान थे तो क्यों आखिर साथ में हुए? चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र जी का सहयोग क्यों ले रहे हैं? इसलिए भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है। जिस तरह से आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज जंतर मंतर पे आज प्रदर्शन करने वाले हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं और कई मांझी नेताओं को उन्होंने पत्र लिखा है, बुलाया भी है, तो क्या लगता है? देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं जाति व्यवस्था है नहीं, आऊ कह रहे हैं कि मांझी नेताओं को बैठक बुला रहे हैं। तो बताइए, तो आंख दिखा रहे हैं ना। तो हम तो उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं, हम इतना सलाह जरूर देंगे, एकदम धरना दीजिए। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व इतना भारी है कि दिल्ली में जाके आपको जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। लेकिन हमारी अपेक्षा यह भी है कि आप इस सवाल को भी बोलिएगा, डरिएगा नहीं, टिकट जाए भाड़ में, मिले या नहीं मिले, इस सवाल की जरूर चर्चा आप करिएगा कि जनगणना नहीं हो रहा है, दलितों को मिलने वाले आरक्षण का क्या होगा। इस बात की चर्चा जरूर आप करिएगा कि भाई बाबू जगजीवन राम दलित विमर्श के बड़े नेता थे, बाबू जगजीवन राम का क्यों छात्रावास योजना बंद हुआ? श्रद्धेय रामविलास पासवान जी दलितों के बड़े नेता थे, अमित शाह ने घर का सामान क्यों फेंकवा दिया? और अरे आप तो मुख्यमंत्री बना दिए नीतीश जी आपको, लेकिन दशरथ मांझी को भी बैठाए थे कुर्सी पर। तो जाके हिम्मत करके बोल दीजिए दिल्ली में कि दशरथ मांझी को भारत रत्न दो। आप बैठे हुए हैं कहाँ, ये पता है ना? जैसे ही बोलिएगा दलितों के अधिकार पर जंतर मंतर में, तो अमित शाह लाठी चलवाता है। महिला पहलवान पर चलवाया, किसान पर चलवाया, ये सब जरा याद रखिएगा, सुरक्षा कवच ठीक रखिएगा अपना। जिस तरीके से जो 3 राज्यों में परिणाम आया, चुनाव का परिणाम आया, तो तमाम बीजेपी के जो नेताएं हैं, बड़े नेताएं हैं, उनका कहना है कि अभी देश में झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तो क्या लगता है बिहार में बीजेपी की? मैं तो यही भाजपा से जानना चाह रहा हूँ, 3 राज्यों की जीत का सेहरा अगर मोदी को दे रहे हो, तो तेलंगाना में हार का सेहरा किसको? उत्तर पूर्व के राज्य में हार का सेहरा किसको? चित भी मेरा, पट भी मेरा। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना में भी चुनाव लड़ा गया, रोड शो हुआ प्रधानमंत्री का। तो आपको आप विपक्ष की पार्टी भी नहीं बन पाए,
मिजोरम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कलेजा में दम नहीं हुआ चुनाव प्रचार करने का, क्योंकि मणिपुर में आपने पाप किया है। आज इंटरनेट की सेवा जब वहां कल खुला, 13 लोगों की मौत हुई है कल। तो देश किस दिशा में जा रहा है? सर, आज इंडिया गठबंधन का बैठक है, नीतीश कुमार शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो तमाम नेताओं का कहना है, ट्वीट कर रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो क्या लगता है? तो नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में वही बैठक में भाग लेना है जो ट्वीट कर रहे से। नीतीश कुमार जी तो कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं। इस सबको राजनीतिक बीमारी लगा हुआ है, बिना नीतीश कुमार के भोजन नहीं पचता है, एकदम भोजन अपच। मुर्गा मीट खाने से ना, चावलो दाल खाएगा तो बिना नीतीश जी का नाम ले लेना वोमिटिंग होता है इस सबका। तो वो कौन बैठे हुए हैं? और नीतीश कुमार जी इसके पहले भी बैठक में नहीं गए थे। हमारी पार्टी विथ कमिटमेंट राजनीति करती है। तो क्या लगता है, इंडिया गठबंधन में कोई टूट नहीं है, इंडिया गठबंधन सही है? क्या लगता है कांग्रेस की जिस तरह की हार हुई उसको लेकर कह रहे हैं अब कि इस संबंध में तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व वहां जाएगा, अपनी राय को व्यक्त करेगा। हमारी यह समझ है कि साझा कार्यक्रम, साझा नेतृत्व, साझा हिस्सेदारी और एक सीट पर एक का मुकाबला करिएगा। ये चुनाव परिणाम ने यह बताया है कि किसी को इनकार दरकिनार मत करिए, अहंकार मत लाइए, सब मिल के लड़िएगा तो परास्त कर दीजिएगा। तो बीजेपी नेताओं को बिना नीतीश कुमार का भोजन नहीं पता है। ये थे हमारे साथ जेडीयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार। तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया?